हेलो गाइस, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस वंस अगेन। ये प्रीवियस वीडियोस का था वैसे ही है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ। पीएच मैंने डिस्कस कर लिया था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल थे। अब जो कुछ जैसे मैं बोला हूँ कि डायरेक्ट बताने के लिए, जैसे पिछली क्लास में क्या था, 10⁻⁵ कैपिटल N HCl का मैं निकाला था, तो इसका आंसर क्या आया था? डायरेक्ट पीएच की वैल्यू कितनी आ रही थी? 5 आ रही थी। तो अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखो, जो कंपाउंड ऐसे एसिडिक, पहले तो याद रखना है वो एसिडिक होने चाहिए, इट शुड बी एसिड। जैसे HCl एसिड है और ऐसे एसिड जिसमें एक H हो, तो उसका जो आंसर होगा डायरेक्ट ये पावर वाला हो जाएगा। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो एसिड होगा और जिस एसिड में एक H होगा उसका डायरेक्ट आंसर 5 हो जाएगा। जैसे दूसरा केस में बोलूँ, HNO3, सपोज कर लो मैंने क्वेश्चन दिया 10⁻⁻6 कैपिटल N HNO3, इसका पीएच बताना है। ठीक है, तो ये देखो, ये एसिड होता है, कितने एच है? 1 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आती है? जैसे एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको मैं लिख दूँ 10⁻⁻6 कैपिटल N। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगी? एसिडिक है, एक H प्लस रिलीज करता है, आंसर कितना होगा? pH = -10, आंसर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर? बट कंडीशन अप्लाई, अगर H2SO4 हुआ जिसमें मोर देन 1 हाइड्रोजन हुआ, उसके केस में ये कुछ ऐसा नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। सपोज कर लो 10⁻⁻4 है, कैपिटल है ना। अब आप इसको देख लो, हाइड्रोजन कितने? 2, आप आंसर बता दिए 4, तो गड़बड़ हो जाएगा ये 4। इसका आंसर मे भी होगा 3.5 होगा, कुछ कम होता है, तो सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कितना आएगा। बात एकदम क्लियर हो गई। ऐसे कंपाउंड, ऐसे एसिडिक जिसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन रिलीज होता है, उसका पावर वाला आंसर हो जाएगा। अभी आप तक के क्लास में है, क्लास 10 तक का ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब मैं बात करता हूँ जिसमें 2 हाइड्रोजन हो, मोर देन 1 हाइड्रोजन हो, तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे सॉल्व करता हूँ। बात करते हैं जैसे 10⁻⁻4 कैपिटल N H2SO4 की पीएच फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आप देखो इसको डिसोसिएट करो। H2SO4 gives 2H प्लस एंड SO4 डबल माइनस, ये दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सभी का कंसंट्रेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था, 10⁻⁴ 10⁻⁴ हो जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो ये भी क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे आप, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के लिए इतना है। ठीक है, दो हाइड्रोजन के लिए इतना, तो क्या करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हाइड्रोजन के लिए आप निकल के चलाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये जो हमारे पास स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जहाँ पे भी लिखा होगा उसका मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं ऑलरेडी। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रही? अब H प्लस की वैल्यू कितनी मिल गई हमारे पास? H प्लस = 2 × 10⁻⁻14 हो गया। अब इसको H प्लस मिल गया, फार्मूला लगाओ आप, pH = -log कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, वैल्यू को पुटअप कर दीजिए, -log 2 × 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? तो देखो, एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, log m × n। तो क्या होता है? log m प्लस log n हो जाता है। ठीक है, इसके पहले वाला फॉर्मूला मैंने कौन सा बताया था? log m⁴n, n log m हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैंने वैल्यू भी कुछ बताई थी, log 10 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी? 1 बताई थी। दो तीन वैल्यू याद रखे रहो। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, इसको लर्न किए रहो। log 2 की वैल्यू 0.3 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, और log जब 0 आएगा, log अगर 1 आता है तो 0 आ जाएगा। हालांकि ये केस आएगा नहीं थी, ये दोनों आपके केस में भी मिलेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस कॉमन ले लो, log m × n, ये m है ये n है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? log 2 प्लस log 10⁻⁻4। डन। अभी log 2 की वैल्यू मैंने बताया 0 पॉइंट कितना होता है? 3 होता है, बिल्कुल। प्लस log 10⁻⁻4, मैंने ऊपर वाला बताया था log m⁴n, फ्रंट पे आ जाएगा -4, तो -4 फ्रंट पे आ गया। और log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1 हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। देन -0.3, ये -4, यहाँ से ये जाएगा तो कितना आ जाएगा? 3.7, ऑलरेडी माइनस में है, बाहर भी माइनस है, तो टोटल कितना आएगा? 3.7। ये आंसर हो जाएगा पीएच। देखो आंसर मैच किया नहीं किया? 3.7, जबकि गिवन कितना था हमारे पास? 10⁻⁻4। अब ये कैसा नेचर शो कर रहा है? ये भी एसिडिक होता है, और जबकि H2SO4 एसिडिक होता भी है।
तो इतनी बात क्लियर होगी। जहाँ पे मोर देन 1 हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे आप देख के आंसर नहीं बताओगे कि 4 है तो 4 बता दो, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उससे थोड़ा सा कम ही आएगा। जैसे 4 है तो 3.7 आ रहा है, तो वैसे आप ट्राई कर सकते हो ढेर सारा। तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, मैं बता दूंगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें आप, ठीक है। एंड सब्सक्राइब भी करें आप सभी लोग। इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताएं फिर। अब जिस तरीके से आपके बोर्ड में आता है मैं उस तरीकों को डिफाइन करता हूँ किस तरीके से आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है। आप इसको कहीं पे नोट कर लीजिए। देखो बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे आता है, कंसंट्रेशन H+ की गिवन होगी जी, पीएच की वैल्यू गिवन होता है, पीएच सपोज कर लो 4 है और H+ का कंसंट्रेशन पूछेगा आपको, ऐसे ही पीएच सपोज कर लो 4 है, कंसंट्रेशन H+ का पूछेगा, तो आप सिंपल सा फार्मूला आप लगाओ। यही वाला ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं। पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H+, पीएच की वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कितना है 4 है, माइनस लॉग इस H+ की वैल्यू हटेगी, इस H+ की वैल्यू लेके आना। तो H+ के साथ लॉग है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, पहले माइनस को हटा दो, -4 हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, ये H+ होगा। अब जब लॉग को इस साइड करते हैं ना तो एंटी लॉग आता है, लॉग को जब हटाते हैं तो उसको क्या आता है, एंटी लॉग आता है। तो सिंपल से केस जानो, जब लॉग हटाएंगे, आपके केस में बता रहा हूँ, जब पॉइंट नहीं रहेगा तब की बात कर रहा हूँ, तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4, ये H+ सीधे सीधे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक स्टेप हटा दिया हूँ, उसको भी लिख देता हूँ। जैसे एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग -4, ये H+ होगा। तो सिंपल सा केस क्या आ जाता है, जब एंटी लॉग -4 आता है तो ये होगा 10⁻⁻4, ये H+ आ जाएगा। ये इस तरीके के आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। बात समझ में आती। तो सिंपल से केस 4 अगर पीएच पूछ दिया तो आंसर कितना होगा हमारे पास, 10⁻⁻4 हो गया। अगर पीएच कितना गिवन है, 3 गिवन है, और H+ कंसंट्रेशन पूछ दिया तो आंसर कितना होगा, -10⁻³ होगा। इफ पीएच इज गिवन 2 then what would be the H+ concentration, then 10⁻² हो जाएगा। क्लियर, केस समझ में आता है। इस तरीके से ये पीएच की वैल्यू क्या होगी, पूरी कंप्लीट हो गई। तो आप इसको जरूर से राइट कर लो, ये पीएच पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से न्यूमेरिकल लगते हैं। तो मैंने 3 पार्ट बता दिया, जो जनरली ये वाला आता है तो पहला वाला आएगा, H2SO4 का केस बहुत कम आता है, ठीक। थैंक यू।